स्वागत। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं, आयुर्वेद से मधुमेह का उपचार। जी। तो इस विषय पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। लेख में जैसे बताया गया है, आयुर्वेद मधुमेह को मधुमेह कहता है और इसका कारण मानता है शरीर में वात, पित्त, कफ, मतलब जो शरीर की 3 मूल ऊर्जाएं हैं। हाँ, त्रिदोष। हाँ, त्रिदोष, उनका असंतुलन। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस लेख में जो मुख्य आयुर्वेदिक नुस्खे दिए हैं उन्हें ज़रा समझें। बिल्कुल। तो सबसे पहले लेख में आहार पर, मतलब खान पान में बदलाव पर काफ़ी जोर है। इसे सात्विक भोजन कहा गया है। जी हाँ, सात्विक भोजन। इसमें मीठी तली भुनी चीज़ें, मैदा, चावल, आलू और कुछ फल भी जैसे आम, केले, इनसे परहेज करने की बात है। लेख के हिसाब से ऐसा क्यों ज़रूरी है? हाँ, देखिए, लेख ये स्पष्ट करता है कि ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये कफ दोष को बढ़ा सकते हैं और पाचन पर भी ये थोड़े भारी होते हैं। अच्छा, और जिनमें फाइबर खूब हो उनकी सलाह दी गई है। फाइबर वाली चीज़ें। जी। लेख के मुताबिक ये न सिर्फ पाचन को सुधारता है और ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद करता है, बल्कि वो जो त्रिदोष बिगड़े हुए हैं उनको संतुलित करने की दिशा में ये एक तरह से पहला कदम है। अच्छा, तो ये तो हुई खान पान की बात। इसके अलावा लेख में कुछ जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, काफ़ी जानी पहचानी भी हैं। करेला का रस, जामुन के बीज का चूर्ण, मेथी दाना पानी। हाँ, ये पारंपरिक नुस्खे हैं। और एक नाम बड़ा दिलचस्प लगा, गुड़मार, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। लेख में इसे शुगर नाशक कहा गया है। हाँ, सही कहा आपने। गुड़मार का ये नाम इसीलिए है क्योंकि लेख बताता है कि ये मीठे की जो इच्छा होती है ना, हाँ, उसको कम करने में मदद कर सकता है। तो ये औषधियाँ जैसे करेला, जामुन, मेथी और ये गुड़मार, साथ में त्रिफला और आंवला का भी जिक्र है। हाँ, त्रिफला, आंवला, ये सब आयुर्वेद के उसी सिद्धांत का उदाहरण है जहाँ मतलब प्रकृति की मदद से शरीर का संतुलन वापस लाने की कोशिश होती है। जैसे लेख के अनुसार त्रिफला और आंवला शरीर से विषैले तत्व निकालने में, डिटॉक्स करने में, डिटॉक्स, हाँ, और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। और पैंक्रियास ही तो इंसुलिन बनाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो खान पान हो गया, जड़ी बूटियां हो गई। इसके बाद लेख जीवन शैली में बदलाव की बात भी करता है ना? योग, प्राणायाम और एक नियमित दिनचर्या। हाँ, बिल्कुल। और यही आयुर्वेद के समग्र मतलब होलिस्टिक दृष्टिकोण को दिखाता है। लेख में कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम, धनुरासन जैसे कुछ आसन और ध्यान का सुझाव है। ध्यान भी। जी। और साथ ही एक नियमित दिनचर्या, मतलब समय पर सोना जागना, समय पर भोजन करना, रोजाना कम से कम 30-45 मिनट टहलना और तनाव कम करना। तनाव प्रबंधन। हाँ, तनाव कम करने पर बहुत जोर है। लेख के अनुसार यहाँ सिर्फ लक्षणों को दबाने की बात नहीं है, बल्कि जीवन शैली को बदलकर जो मूल कारण है, यानी वो बिगड़ा हुआ दोष संतुलन, उसको ठीक करने का प्रयास है। सही। और नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन तो वैसे भी इंसुलिन के बेहतर काम करने के लिए जरूरी माने ही जाते हैं। तो कुल मिलाके इस लेख का निचोड़ ये लगता है कि आयुर्वेद मधुमेह को सिर्फ एक ब्लड शुगर की समस्या नहीं देखता, वो इसे पूरे शरीर के त्रिदोष संतुलन के बिगड़ने का नतीजा मानता है। बिल्कुल सही समझा। और इसीलिए जो इलाज बताया गया है वो भी सिर्फ खान पान या जड़ी बूटी तक ही नहीं है, बल्कि आहार, औषधि, योग और एक अनुशासित जीवन शैली, इन सब के जरिए उस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने पर केंद्रित है। एकदम सही। और देखिए, लेख ये भी साफ करता है कि इन उपायों में धैर्य और नियमितता ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया और छोड़ दिया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि कोई भी आयुर्वेदिक उपचार हो, उसे अपनाने से पहले या उसके साथ साथ डॉक्टरी सलाह लेना अनिवार्य है, उसे छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ एक विचारणीय बिंदु ये भी है, जैसे लेख ने त्रिदोष असंतुलन की बात की। अब अगर ये पता लगाया जा सके कि किसी व्यक्ति विशेष में कौन सा दोष, वात, पित्त या कफ, मुख्य रूप से असंतुलित है, तो क्या ये आयुर्वेदिक उपचार को और भी ज्यादा व्यक्तिगत, मतलब पर्सनलाइज्ड और शायद ज्यादा प्रभावी बना सकता है? ये सोचने वाली बात है।